अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए पोटैटो बाइट्स लाया हूं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही क्रंची सी, इतनी लाजवाब बनती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। बनानी भी बहुत ही आसान है और दिखने में बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर हमने 2 आलू लेने हैं। आलू जो है ना वो आपने बड़े साइज़ के लेने हैं, छोटे आलू नहीं लेने, क्योंकि हमने इसको बनाना है थोड़ी सी डिफरेंट शेप में। और इनको पहले आपने पील आउट कर लेना है, छील लेना है। छीलने के बाद हमने इसको काटना है और यहाँ पर हमने इसको क्यूब्स की कटिंग काटनी है, चौरस शेप में। तो उसमें हमें साइडों से थोड़े थोड़े से आलू जो है ना वो उतारने पड़ेंगे, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएं। और इसके साथ ही आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और इनको एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसको ठंडे पानी के, नॉर्मल वाटर जो होता है उसके साथ धो लेना है एक बार, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए इसमें से। और ये बिल्कुल आपको KFC के जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं उससे भी बेहतरीन टेस्ट मिलेगा, बहुत ही लाजवाब। इसको धोने के बाद हमने डालना है इनको पैन के अंदर। पैन में डालेंगे पानी, इतना पानी डालेंगे कि उसमें ये डिप हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने के बाद हमने इसको बॉयल करना है। और बॉयल करना, इतना बॉयल कर लेना है कि ये तकरीबन 80% तक टेंडर हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इनको बॉयल होने में, क्योंकि ये क्यूब्स में कटे हुए हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। झटपट के स्नैक है ये। तो इनको चेक करने के लिए टूथपिक लें, वो इसके अंदर लगाएं। अगर इजीली वो लग जाए तो समझे आपके आलू रेडी हैं। अब इसको आपने स्ट्रेनर की मदद से स्टेन कर लेना है, पानी जो है उसको निकाल देना है। और उसके बाद आपने इनके अंदर डालना है ठंडा पानी। इनको बाउल में डालेंगे और अब इसमें हमने ठंडा पानी डालना है। नॉर्मल से थोड़ा ठंडा हो, फ्रिज का ले लें तो बेहतर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इसकी ऊपरी स्किन, जो बाहर वाली स्किन है, वो एक बार लॉक हो जाएगी और इसके अंदर जो पानी है, जो जूस है, वो अंदर ही रह जाएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बाहर से बहुत ही क्रंची बनेगा और अंदर से बहुत ही जूसी होगा, जिसको खाने का जायका जो है ना, मज़ा जो है ना, वो लाजवाब होगा। अब यहाँ पर हमने टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर या कोई भी किचन टॉवल ले लें, उसके ऊपर इनको ऐसे फैला देंगे। और इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमने सोक कर लेना है, क्योंकि हमने इसको कोटिंग करनी है। और पानी ज़्यादा होगा तो कोटिंग बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि बहुत ही अजीब लगती है। स्नैक्स जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, तो स्नैक्स का अपना मज़ा आता ही नहीं है। पोटैटो बाइट्स जो बना रहे हैं हम, ये देखें। अब हमने अगले स्टेप की तरफ चलना है। तो उसमें हमने लेना है एक बाउल के अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। उसमें कोई भी ख़ास मसाले ऐड नहीं करने। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लें, नहीं तो आप सिंपली उसको लगाएं। कॉर्नफ्लोर 2 से 3 टेबल स्पून ले लें आप, उसमें इनको डिप कर दें। ऐसे डाल के आपने इसको कोट कर लेना है। ये शाम की चाय के साथ या बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बड़े हंसते हंसते खाएंगे और बहुत ही मज़े ले लेके। ये देखें, ये सारे हो गए हैं कोट। और अब इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल जो है उसको हमने यहाँ पर मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है। ऑयल में डालते जाएंगे और डालने के साथ ही इसको स्टर नहीं करना। जस्ट 1 मिनट के लिए इनको ऐसे ही फ्राई होने देना। उसके बाद आपने इसको स्टर करना है और इनको लाइट गोल्डन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। ये देखें कितने लाजवाब लग रहे हैं। और अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। इनको फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा और मसाला लगाना है, जो कि इसको और भी ज़्यादा लाजवाब बना देगा। और जब आपने इसको ऑयल से निकालना है तो कोशिश करें कि टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी उसमें से निकल जाए। टिश्यू पेपर जो है वो ऑयल को सोख ले, अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो ये बहुत ही लाइट से हो जाएंगे, आपके खाने के लिए बहुत ही लाजवाब बन जाएंगे। अब इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी ब्लैक मिर्च, काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, वो डालेंगे पाउडर। और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद आप इसको चटनी के साथ लें, केचप के साथ लें या सॉस के साथ लें, मायो सॉस के साथ, कोई भी चीज़ आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब चीज़ बनती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।